देखते हैं निर्णय वृक्ष। ये थोड़ा सा नया है। निर्णय वृक्ष मतलब पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उस टाइप का आपको बनाना है। सबसे पहले जो होता है वो होता है निर्णय नोड। फालतू चीज़ है, बाकी लिखना पड़ता है। निर्णय नोड अगर निर्णय वृक्ष बनाने बोले तो सबसे पहले ये आपको बनाना पड़ेगा ऐसा डिब्बा टाइप का। उसके बाद जितनी क्रियाएं होंगी उसमें जो विकल्प या क्रियाएं हम पढ़े हैं वो आती हैं, जितनी होंगी उसको ऐसे शाखाओं के रूप में आपको दर्शाना है। उसके बाद क्रियाओं में जो प्राकृत अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक क्रिया में जितनी प्राकृत अवस्थाएं रहेंगी उनको भी आपको ऐसे दिखाना है, दर्शाना है। और उसके बाद एक तो इसका मान दिया होता है, ऊपर से इसकी क्या दी होती है, प्रायिकता दी होती है। मान और प्रायिकता का आपको गुणा करना है और फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। लाभ बोला है तो ज़्यादा को देखना है और हानि बोला है तो फिर कम को देखना है। बस इतना ही है। ये निर्णय नोट कंपलसरी है, याद रखना है। क्रियाओं को आप फैलाओगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि क्रियाओं को लिखना है या किसको लिखना है, क्या क्रिया है, तो आप ये याद रखना क्वेश्चन में किसका मान निकालने बोला है। जिसका मान निकालने बोला होता है, जिसका मान मतलब कि कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, इस टाइप का पूछा रहेगा। उन चीज़ों को आपको निर्णय नोट के बाद सबसे पहले इस टाइप का शाखाएं खींचना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। एक व्यक्ति के पास पैकिंग करने की 2 मशीनें हैं, एक पुरानी और एक नई। नई मशीन की दक्षता अधिक है। ये जो भी है फालतू है। फर्स्ट बोलता है पूर्व में पैकिंग के लिए आने वाले माल में 90% बढ़िया तथा 10% घटिया पाया गया। पुरानी मशीन से प्राप्ति इस टाइप का है, नई मशीन से प्राप्ति इस टाइप का है। यदि माल की गुणवत्ता ज्ञात न हो तो निर्णय वृक्ष के विश्लेषण की सहायता से निर्धारित कीजिए कि कौन सी मशीन का उपयोग उचित है। कौन सी मशीन, मशीन का पूछा है। अब मशीन कितनी है, 2 हैं, एक पुरानी और एक नई। तो जो निर्णय नोड होगा ये 2 बनेगा शाखाएं, पहले किसका, मशीन का। अब उस मशीन जो है, उन मशीनों में क्या क्या है, एक बढ़िया होता है माल और एक घटिया, एक बढ़िया और एक घटिया। तो इसमें भी 2-2 इस टाइप का निकलेगा। तो सबसे पहले प्रायिकता भी दिया होना चाहिए, तो प्रायिकता यहाँ पे तो दिया ही नहीं है। तो एक चीज़ देखो, पैकिंग के लिए आने वाले माल में 90% बढ़िया और 10% घटिया पाया गया। ये 90% और 10% जो है वही है उसकी प्रायिकता। मतलब बढ़िया माल की प्रायिकता 90% मतलब 0.9 जो भी होगा, और घटिया माल की प्रायिकता 10% मतलब 0.1 कुछ होगा। देखते ये बढ़िया माल की प्रायिकता इतनी, घटिया माल की प्रायिकता इतनी, परसेंट मतलब बटा 100 होता है। निर्णय वृक्ष मशीन का पूछा है। निर्णय नोट कंपलसरी रहेगा। 2 शाखाएं खींचेंगे क्योंकि मशीन 2 ही है, एक पुरानी और एक मशीन। अब दोनों मशीनें दोनों टाइप के माल का उपयोग उत्पादन करती हैं, एक बढ़िया माल और एक घटिया। बढ़िया और घटिया, इसका भी बढ़िया और घटिया, इतनी उत्पादन करती हैं। और उनकी प्रायिकता क्या है, ये बढ़िया माल की प्रायिकता, ये घटिया माल की प्रायिकता। आपको ऐसे गुणा करना है, बढ़िया माल की प्रायिकता घटिया माल की प्रायिकता, गुणा करके आप जोड़ देंगे। इसका आता है 3920, इसका आता है 4480। जो नई मशीन है उसमें लाभ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आपको कौन सी मशीन को चुनना है, नई मशीन को चुनना है। बस इतना ही है। पुरानी मशीन, नई मशीन, ये याद रखना है। इसमें मशीन के बारे में बोला है तो मशीन को 2 शाखाएं खींचेंगे। नई चीज़ है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17। ग्रोफास्ट कंपनी एक एकल विधि निवेश के, ये जो भी है बकवास है, अवस्था, प्राकृत अवस्था और प्रायिकता, प्रायिकता दे दिया इसमें। फिर सेकेंड, प्रत्येक निवेश अवसर एवं अर्थव्यवस्था की अवस्था की प्राप्ति रुपए में निम्न प्रकार है। ये कुछ दिया है। फिर लास्ट में क्या बोलता है, निर्णय वृक्ष की सहायता से, निर्णय वृक्ष का उपयोग करते हुए प्रत्येक विकल्प के लिए प्रत्याशित लाभ, प्रत्याशित प्राप्ति ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्याशित मौद्रिक मान कसौटी का उपयोग किया जाए तो आप कौन से निवेश की सिफारिश करेंगे। कौन से निवेश की सिफारिश, यहाँ पे लिखा है कौन से निवेश की सिफारिश करेंगे। निवेश मतलब ये जो है WX, Y और Z, इसको निकालने बोला है। तो एक निर्णय नोट बनने के बाद ये 4 जो निवेश है ये इस टाइप का खिंचाएगा। अब निवेश खिंचाने के बाद उसमें क्या चीज़ होता है, निवेश में एक संतोषजनक है, एक अच्छी है और एक बहुत अच्छी है। तो ये जो इस टाइप का बनने वाला है इसमें फिर 3-3 खिंचाएगा।
एक संतोषजनक, एक अच्छी और एक बहुत अच्छी, इस टाइप का। और फिर ये जो खिंचाएगा इसको जोड़ेंगे तो जो मान है वो आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। निर्णय वृक्ष, अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या क्या मान दिया है वगैरह, जो भी टेबल वेबल है। निर्णय नोट कंपलसरी निवेश 4 W X Y और Z, और इन चारों में 3 क्या हैं, एक संतोषजनक है, एक अच्छी है और एक बहुत अच्छी है। इसका मान बुक से लिया हूँ मैं, बुक से ही लूँगा। ये मान दिया है, प्रायिकता भी सबकी दी हुई है, गुणा करना है आपको, सबका गुणा करेंगे और इसका आता है W का 3500, X का इतना, Y का इतना और Z का इतना। लाभ में से सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है आपका, 4900, मतलब Y का। तो आपको किसको चुनना है, निवेश Y को। आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये उपयोगिता वाला है, हट के क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है, तो इसको आपको एक बोल सकते हैं रट्टा मारना पड़ेगा, और समझ गए तो अच्छी बात है। इसमें आपको ये देखना है, आप ये मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो। सबसे पहले कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको 100 रुपये का मान लो लाभ होता है। कोई बिजनेस कर रहे हो और 100 रुपये का लाभ होता है। उसके बाद आपको बोला जाता है, कुछ और कंडीशन दिया जाता है कि आप एक बिजनेस तो कर रहे हो, आप दूसरी वस्तु उसमें और जोड़ो, ताकि दूसरी वस्तु जोड़ो और उसमें कंडीशन देगा, आपको लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, इस टाइप का। तो इसमें क्या है, आपको आपके बिजनेस में जो लाभ हो रहा है वो तो है ही, अगला जो आप बिजनेस और शुरू करने वाले हो उसमें आपका बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है, इस टाइप का आपको अनुमान लगाना है। और अगर बढ़ रहा है तो आप प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, और बढ़ नहीं रहा है बल्कि उल्टा कम हो रहा है तो आप प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। कहने का मतलब है आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है या कमी होती है, उसी का अनुमान लगाना ही है, उसी का अनुमान लगाना है। तो थोड़ा देखते हैं। 13 नंबर का बोलता है, रमेश जिसके वर्तमान में एसेट 80,000 रुपये के हैं का उपयोगिता फलन निम्न प्रकार है। वर्तमान एसेट मतलब वर्तमान उसकी संपत्ति जो है वो 80,000 की है, और ये संपत्ति दिया है, और उसकी उपयोगिता या प्रायिकता भी आप बोल सकते हैं वगैरह, बहुत सारा है। फिर 2 कंडीशन है, 2 टाइप का बनेगा क्वेश्चन। फर्स्ट बोलता है, उसे एक शर्त का प्रस्ताव दिया गया जिसमें 20,000 रुपये प्राप्त करने की संभावना 60% और 20,000 रुपये खोने की संभावना 40% है। क्या उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। 20,000 रुपये प्राप्त करने की संभावना 60%, मतलब ये परसेंट जो है ये प्रायिकता है। 20,000 रुपये अगर मिलेगा उसको तो उसकी प्रायिकता 60%, और 20,000 रुपये नहीं मिलेगा मतलब मिलेगा मतलब लाभ, और नहीं मिलेगा मतलब हानि की संभावना 40% है। अभी उसकी संपत्ति जो है वो 80,000 है, आपको 20,000 मिलना और 20,000 नहीं मिलना उसका निकालना है। तो क्या बोला है, उसे एक शर्त का प्रस्ताव, एक शर्त का प्रस्ताव का मतलब या तो 20,000 मिलेगा या 20,000 नहीं मिलेगा, ये है। ये दिया है एसेट और उसकी उपयोगिता, लिखो। फिर वर्तमान एसेट उसकी कितनी है 80,000, और उस एसेट की उपयोगिता कितनी है 0.50, यहाँ से लिखा हूँ, 80,000 का 0.50 है उपयोगिता। फिर फर्स्ट वाला कंडीशन देखते हैं, 20,000 रुपये लाभ की प्रायिकता 0.6 60% से निकाले, और 20,000 हानि की प्रायिकता 0.4 40% से निकाले। स्थिति क्या है, एक शर्त का प्रस्ताव अर्थात लाभ होगा या फिर हानि होगी। अब वर्तमान एसेट उसकी 80,000 है, 20,000 का लाभ होगा तो एसेट कितने हो जाएंगे 1 लाख, और 1 लाख होता है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, यहाँ पे लिखा है 0.67, ये लिखा। फिर हानि होगा तो अभी वर्तमान एसेट कितना है 80,000, हानि होती है 20,000 की, तो कितने हो जाएगा एसेट उसका 60,000, तो 60,000 की उपयोगिता यहाँ से लिखे 0.24। तो इस प्रकार इसकी जो प्रत्याशित उपयोगिता है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं इन फ्यूचर का, तो वो क्या होगा, एक तो लाभ की प्रायिकता और 1 लाख की उपयोगिता। लाभ मतलब यहाँ जो 20,000 ये लाभ निकाले हो, ये एक ये प्रायिकता को उठाना है और एक यहाँ की उपयोगिता को उठाना है। तो लाभ की प्रायिकता 0.6 है और 1 लाख रुपए हो रहा है, उसकी उपयोगिता है 0.67। या हानि होती है तो हानि की प्रायिकता और उसकी हानि, ये जो 60,000 है इसकी उपयोगिता, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 0.498। ये प्रत्याशित उपयोगिता, मतलब फ्यूचर में उसकी जो उपयोगिता हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 0.498, मतलब ये मान सकते हो 49। अब थोड़ा देख लेते हैं अपना, उसकी वर्तमान जो संपत्ति है वो कितने की है 80,000 की। उसकी वर्तमान संपत्ति है 80,000 की और वर्तमान उपयोगिता है 50। जब ये कंडीशन आता है तो उसकी
उपयोगिता कितनी हो जाती है 49, मतलब 50 से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। बिजनेस करेगा तो कम उपयोगिता हो रहा है, मतलब प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये वही लिखा हूँ यहाँ पे। अब सेकेंड इसका है बी, उसे विकल्प के रूप में 2 शर्तों का प्रस्ताव दिया गया जिसमें 10,000 प्राप्त करने की प्रायिकता 0.6 और 10,000 खोने की प्रायिकता 0.4, मतलब 10,000 प्रॉफिट होगा तो 6 और 10,000 लॉस होगा तो 0.4। क्या उसे स्थिति ए के विपरीत निर्णय लेना चाहिए? अब देखो, उसे विकल्प के रूप में 2 शर्तों का प्रस्ताव दिया गया। 2 शर्त मतलब लाभ लाभ हो सकता है, लाभ हानि हो सकती है, हानि हानि हो सकती है, इस टाइप का। देखिए, लाभ की प्रायिकता और हानि की प्रायिकता, ये तो निकल जाएगा। स्थिति 2 शर्त, एक शर्त का मतलब क्या है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। 2 शर्त का मतलब है लाभ लाभ भी हो सकता है पूरा दोनों में 10,000 का, या हानि हानि हो सकता है, या लाभ हानि हो सकता है, या हानि लाभ हो सकता है। मतलब एक में लाभ तो दूसरे में भी लाभ, एक में हानि दूसरे में भी हानि, पहले में लाभ हो रहा है दूसरे में हानि हो रही है, या फिर पहले में हानि हो रही है और दूसरे में लाभ। तो इस टाइप का जो कंडीशन यहाँ पे लिखे हैं उसी का ये निकाला गया है। लाभ लाभ होता है मतलब 80,000 तो है, 10,000 प्रॉफिट मतलब 1,00,000 हो गया, उसकी उपयोगिता आप टेबल से निकालेंगे ये। फिर हानि हानि 80,000 है, 10,000 का लॉस मतलब 2 बार माइनस करेंगे, 60,000 उसकी उपयोगिता। लाभ हानि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो 80,000 टोटल उसकी उपयोगिता। हानि लाभ एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, दोनों सेम टाइप का है। ये भी 80,000 इसकी उपयोगिता इतना। प्रत्याशित क्या हो जाएगा, जो लाभ लाभ हो रहा है उसकी प्रायिकता, और लाभ लाभ होने से कितना हो गया उसकी संपत्ति 1,00,000 उसकी प्रायिकता। फिर हानि हानि हो रहा है तो हानि हानि की प्रायिकता, और हानि हानि होने से 60,000 की उसकी उपयोगिता। इस टाइप का ये है। लाभ लाभ का मतलब 6 ये हो जाएगा, 2 ठो लाभ लाभ है, और 1,00,000 का 0.67 यहाँ से। फिर हानि हानि का 4 और हानि हो रहा है तो 60,000 का 0.24। फिर लाभ हानि तो 64 और 80,000 का, फिर हानि लाभ 46, फिर 80,000। ये आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है कितना, 5196। अब उसकी वर्तमान जो थी वो 50 थी, हमको पता है, और अभी कितना हो रहा है 51, मतलब बढ़ रहा है, तो उसको प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। आप इसको डिटेल में लिखेंगे। ये भले ही हट के क्वेश्चन है लेकिन आईएमपी की श्रेणी में आता है, तो आपसे ये बनना चाहिए, क्योंकि मैं बता दिया मतलब अब बनना चाहिए।